बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे चना, सोयाबीन, गेहूं, टमाटर, आलू और धनिया की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। सावरकुंडला मंडी में 120 रुपए गिरा चने का भाव। अलीगढ़ मंडी में 6400 रुपए पर बिका चना। धोराजी मंडी में 350 रुपए उछलकर 4605 रुपए पर हुए सोयाबीन के सौदे। पोरबंदर मंडी में भाव रहा 4200 रुपए और 1120 लाख टन के पार पहुंची रबी गेहूं की पैदावार। तरनतारण मंडी में 2275 रुपए रहा गेहूं का भाव। और आइए सबसे पहले बात करते हैं चना की। मंगलवार को सावरकुंडला मंडी और साथ ही जैतपुर मंडी में चने के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि अलीगढ़ और आजमगढ़ मंडी में इस दौरान चने के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। आवक पर नजर डालें तो इन दिनों मंडियों में चने की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। घरेलू स्तर पर इस साल रबी चने की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान रबी चने की पैदावार 121,61,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान चने की पैदावार 135,44,000 टन रही थी। फिलहाल मंडियों में चने की आवक सामान्य है। मंगलवार को चने की कृषि उपज मंडियों में इसके सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान चने के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की सावरकुला मंडी में 13 मई को देसी चने का भाव रहा 6078 रुपए। 14 मई को इसके भाव में 120 रुपए की गिरावट आई और भाव 5958 रुपए पर आ गया। इसी तरह राज्य की ही जैतपुर मंडी में इस दौरान चने के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 13 मई को चने का भाव था 6030 रुपए। 14 मई को इसके सौदे 30 रुपए लुढ़क कर 6000 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में बीते सोमवार को चने का भाव रहा 6400 रुपए। मंगलवार को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 6400 रुपए पर बना रहा। वहीं आजमगढ़ मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव स्थिर रहे। यहां 13 और 14 मई को चना 6410 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में चने के भाव की बात करें तो मंगलवार को यहां की फैजाबाद मंडी में चने का भाव रहा 6360 रुपए। बहराइच मंडी में भाव रहा 6575 रुपए। मिर्जापुर मंडी में चना 6100 रुपए पर बिका, जबकि रायबरेली मंडी में इस दौरान चने के सौदे 6400 रुपए पर हुए। प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में घटा है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 4,56,435 टन का हुआ है, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 5,39,454 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में करीब 83,000 टन की कमी देखने को मिली है। और आइए बात करते हैं बाजार के जानकार मार्केट एक्सपर्ट साहिल गोयल जी से, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। साहिल जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले चने पर हम बात कर रहे हैं तो आपसे जानना चाहेंगे कि चने की स्थिति मंडियों में आगे क्या हो सकती है, भाव किस दिशा में जा सकते हैं?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम चने के कारोबारी आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि अधिकांश मंडियों के अंदर नरमी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। कुछ मंडियों के अंदर मुनाफा वसूली भी आते हुए दिखाई दी। मंडियों के अंदर जो आवक है वो भी पहले से हमें सुस्त होते हुए नजर आ रही है। जहाँ तक घरेलू स्तर पर पैदावार की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले पैदावार में कमी दर्ज की गई है। घरेलू मांग में लगभग 2 से 3% तक का सुधार देखने को मिला है, लेकिन निर्यात मांग के अंदर गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस के कारण हमें कमी देखने को मिली है। यही एक मुख्य कारण है कि घरेलू स्तर पर हम मंडियों के अंदर लगातार नरमी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन के बाद ये निर्यात मांग हटाई जा सकती है और फिर से चने के अंदर एक आंशिक तेजी आ सकती है। जी जी बिल्कुल। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि कई फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से भाव नरम नजर आ रहे हैं, निर्यात जो है वो घटा है, इसके साथ ही क्योंकि रिस्ट्रिक्शन से जैसा कि आपने जानकारी दी, और घरेलू मांग में भी नरमी है जिसके चलते भाव में उस तरह की तेजी देखने को नहीं मिल रही है। तो ऐसे में साहिल जी क्या मान के चले कि जून के महीने से भाव जो है थोड़े बेहतर होंगे, थोड़े इसमें हम करेक्शन देख पाएंगे? बिल्कुल, किसान भाई बहन चने के अंदर जो है एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। मई जून की अगर मैं बात करता हूं तो मई जून में मुझे 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। और अगर भाव यहाँ पे स्थिर रहते हैं, घरेलू स्तर पर थोड़ी बहुत भी मांग में सुधार आता है तो ये तेजी बढ़कर जो है 250 से 300 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी जी बिल्कुल। और चलिए अब बढ़ते आगे, साहिल जी हमारे साथ बने रहें, बाकी की जिन्सों पर भी आपसे बात करेंगे। अभी हम नजर डालते हैं सोयाबीन पर। 14 मई को कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान सोयाबीन के भाव स्थिर रहे। आवक की बात करें तो 14 मई को गुजरात की 14 मई को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में सोयाबीन की आवक देखने को मिली। भाव की बात करें तो दाहोद, अमरेली और धोराजी मंडी में मंगलवार को सोयाबीन के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि जेतपुर मंडी में इस दौरान कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 13 मई को सोयाबीन का भाव रहा 4,725 रुपए। 14 मई को इसके भाव में 5 रुपए की तेजी आई और भाव 4,730 रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि राज्य की ही जेतपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सोयाबीन के भाव स्थिर रहे। अमरेली मंडी में बीते सोमवार को सोयाबीन का भाव था 4,130 रुपए। मंगलवार को इसके भाव 50 रुपए मजबूत होकर 4,180 रुपए पर हुए, जबकि धोराजी मंडी में इस दौरान पीली सोयाबीन के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। 13 मई को यहां पीली सोयाबीन का भाव था 4,255 रुपए। 14 मई को इसके सौदे 350 रुपए उछलकर 4,605 रुपए पर हुए। गुजरात की दूसरी मंडियों में सोयाबीन के भाव की बात करें तो यहां मंगलवार को जसदड़ मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 4,125 रुपए, जबकि पोरबंदर मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदे 4,200 रुपए पर हुए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी फसलों में पैदावार का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान खरीफ तिलहन की पैदावार 228,42,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि रबी तिलहन की उपज साल 2023-24 में 137,56,000 टन हो सकती है। यानी साल 2023-24 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 365,98,000 टन होने का अनुमान है, जिसका असर कुल तिलहनी फसलों के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। वहीं बात सोयाबीन की करें तो साल 2023-24 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज में कमी का अनुमान लगाया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर सोयाबीन की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 125.62 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल के खरीफ सोयाबीन की पैदावार की तुलना में 24,23,000 टन कम है, जबकि साल 2022-23 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 149.85 लाख टन रही थी। और आइए बात करते हैं एक बार फिर से बाजार के जानकार साहिल गोयल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। साहिल जी, सोयाबीन के भाव को लेकर किस तरह का अनुमान है? अभी हमने कई सारे फैक्टर्स के बारे में इस रिपोर्ट में जानकारी दी, क्या प्रभाव रह सकता है मंडियों में सोयाबीन के भाव में? जी साहिल जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सोयाबीन के कारोबारी आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर मंडियों के अंदर स्थिरता के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। कुछ मंडियों के अंदर आंशिक तेजी के साथ भी कारोबार हो रहा था। जहाँ तक घरेलू मंडियों में आवक की बात है तो पहले से जो सोयाबीन की आवक है वो सामान्य होते हुए नजर आ रही है। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले कम होते हुए नजर आ रही है। जी जी बिल्कुल। हालांकि घरेलू मांग में हमें आंशिक बढ़त जरूर देखने को मिली है। पिछले 6 महीने के दौरान घरेलू मांग में लगभग 2 से 3% तक की वृद्धि देखने को मिली है।
जी बिल्कुल, तो जैसा कि आपने बताया कि घरेलू मांग की स्थिति क्या है और उपज जो है उस पर भी प्रभाव देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में साहिल जी भाव किस दिशा में जा सकते हैं और किसानों को क्या लगता है किस महीने में मंडियों का रुख करना चाहिए ताकि सोयाबीन का उन्हें बेहतर भाव मिल सके? किसानों की योजना क्या होनी चाहिए ऐसे में? बिल्कुल किसान भाई बहन सोयाबीन के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। मई जून के दौरान हो सकता है हमें 40 से 50 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी और अगर बाजार में मांग में और सुधार होता है तो ये तेजी बढ़कर जो है 70 से 100 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी बिल्कुल, तो देखा आपने कि क्या स्थिति रह सकती है मंडियों की, जानकारी साहिल गोयल जी हमें दे रहे थे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं लहसुन की। देखते हैं कि लहसुन के भाव देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे। शुरुआत करते हैं गुजरात की राजकोट मंडी से, जहां पर लहसुन का भाव रहा 11,500 रुपये। हरियाणा की अगर हम कुल्लू मंडी की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं भाव रहा 9,000 रुपये। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 12,000 रुपये और मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भाव रहा 6,000 रुपये। तो आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भाव क्या दर्ज किया गया। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी गेहूं और टमाटर की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और मंडी खबर के हिस्से में हम जानेंगे टमाटर के बारे में भी, लेकिन पहले नजर गेहूं पर। मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक मंगलवार को गुजरात की दाहोद मंडी में लोकवान गेहूं का भाव था 2,600 रुपए, राजकोट मंडी में भाव रहा 2,510 रुपए, मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में गेहूं 2,351 रुपए पर बिका, जबकि पंजाब की तरन तारण मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे 2,275 रुपए पर हुए। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी गेहूं भी शामिल है। रबी गेहूं की एमएसपी साल 2023-24 में 2,125 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे बढ़ाकर 2,275 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। वहीं गेहूं की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम फसलों की पैदावार का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया है। इसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की उपज 1,120.19 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल के 1,105.54 लाख टन उत्पादन की तुलना में 14.65 लाख टन अधिक है। और आइए बात करते हैं गेहूं पर। हमारे साथ साहिल गोयल जी हैं। साहिल गोयल जी, जैसा कि हमने बताया भी कि एमएसपी भी बढ़ाई गई है और गेहूं की मंडियों में आवक भी है। ऐसे में फिलहाल गेहूं के भाव इस सीजन में क्या दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम गेहूं के कारोबारी आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाज़ारों के अंदर काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। फिलहाल अगर हम पिछले 10 महीने की बात करते हैं तो घरेलू मांग के अंदर हमें 3 से 4% तक का सुधार देखने को मिला है। इसके मुख्य कारण एक तो गवर्नमेंट की ओर से एमएसपी का बढ़ाए जाना है। इसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा लगातार सरकारी केंद्रों पर भी हो रही खरीद के कारण भावों को निचले स्तरों से अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिला है। निर्यात मांग में भी हमें पिछले वर्ष की तुलना में सुधार आता हुआ दिखाई दिया है और घरेलू मांग में पिछले 1 साल के दौरान ऑन एन एवरेज 3 से 4% तक की वृद्धि देखने को मिली है। जी जी बिल्कुल, तो जैसा कि आपने बताया कि घरेलू मांग में भी वृद्धि है और एमएसपी का भी साफ तौर पर किसानों को लाभ हो रहा है। ऐसे में किसानों को अभी क्या करना चाहिए? क्या बेहतर उनके लिए विकल्प होगा? किस तरह की स्ट्रेटेजी पर वो मंडियों का रुख करें?
बिल्कुल किसान भाई बहन गेहूं के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। मई जून के दौरान हमें 100 से 150 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 250 से 300 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी जी बिल्कुल, तो ये सलाह थी हमारे किसानों को। फिलहाल अब हल्दी की बात कर लेते हैं। और हल्दी की बात करें तो कर्नाटक की गुंडलुपेट मंडी में हल्दी का भाव रहा 17,300 रुपये, जैसा कि आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। तमिलनाडु के इरोड मंडी में बल्क क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 13,622 रुपये। पेरुंदुरई मंडी में भाव रहा 12,330 रुपये। और आइए अब टमाटर की बात कर लेते हैं। मंगलवार को ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिली। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की पोरबंदर मंडी में टमाटर का भाव रहा 1,250 रुपये। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 800 रुपये। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में टमाटर 2,095 रुपये पर बिका, जबकि पंजाब की लुधियाना मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदे 1,000 रुपये पर हुए। बात टमाटर की पैदावार की करें तो इस साल टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन हुई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की उपज 20.69 मिलियन टन रही थी। और आइए टमाटर पर साहिल गोयल जी से बात करते हैं। साहिल जी, टमाटर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्थिति क्या है मंडियों की? हेलो जी बिल्कुल, देखिए अगर हम टमाटर के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो हम देख रहे हैं कि बाजारों के अंदर काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। हालांकि घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि पैदावार के अंदर कमी दर्ज की गई है। इसके अलावा गर्मियों के सीजन के अंदर लगभग 5 से 10% तक जो फसल है वो भी खराब होते हुए नजर आती है। घरेलू मांग में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 7 से 8% तक का इजाफा देखने को मिला है। और निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष की तुलना में एक आंशिक सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। जी जी, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से? बिल्कुल किसान भाई बहन टमाटर के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। मई जून के दौरान हमें 150 से 250 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 300 से 350 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी जी बिल्कुल, तो तेजी का लाभ हमारे किसान उठा सकते हैं। और ये तेजी कब रहेगी, कितनी रहेगी, इसके बारे में भी साहिल गोयल जी ने जानकारी दी। आइए बढ़ते हैं आगे। अब गुड़ की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में गुड़ का भाव रहा 4,140 रुपये। बहराइच मंडी में भाव रहा 4,250 रुपये। और बदायूं मंडी में भाव रहा 3,600 रुपये, जैसा कि आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वहीं अगर हम बरेली मंडी की बात करें तो यहाँ भाव दर्ज किया गया 3,640 रुपये। फिलहाल इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ हमें एक और ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद आगे जानेंगे आलू और धनिया का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ टीवी किसान पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए अब बात करते हैं आलू की। घरेलू स्तर पर इस साल आलू की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में आलू की कुल उपज 59.74 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आलू की पैदावार 56.18 मिलियन टन रही थी। फिलहाल मंडियों में आलू की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की पोरबंदर मंडी में आलू का भाव रहा 2,500 रुपये। गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 1,250 रुपये।
महाराष्ट्र की पुणे मंडी में आलू के सौदे 1,750 रुपए पर हुए, जबकि दिल्ली की आजादपुर मंडी में इस दौरान आलू के सौदे 1,562 रुपए पर हुए। बात सब्जियों के निर्यात की करें तो एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान ताज़ा सब्जियों के निर्यात में कमी देखने को मिली है। अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान ताज़ा सब्जियों का निर्यात 25,23,962 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान ताज़ा सब्जियों का निर्यात 26,82,990 टन का हुआ था। और आइए बात करते हैं साहिल जी से। साहिल जी, क्या अनुमान है आलू के भाव आगे किस दिशा में जा सकते हैं? साहिल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए, अगर हम आलू के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो आलू के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर जो पैदावार है पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छे होते हुए नजर आ रही है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च क्वालिटी की फसल देखने को मिली है। जहां तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष घरेलू मांग में भी लगभग 5% तक का सुधार देखने को मिला है। निर्यात मांग में भी एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है और आगे भी जिस तरीके से भी वेदर की कंडीशन बताई जा रही है, मानसून का अच्छे आने की उम्मीद जताई जा रही है वेदर डिपार्टमेंट के द्वारा, तो इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आलू के अंदर तेजी और आ सकती है। जी, किसानों के लिए ऐसे में क्या सलाह रहेगी? जैसे कि आप बता रहे हैं कि कई सारे फैक्टर्स हैं जिनका प्रभाव पड़ सकता है, तो भाव जैसे कि आप बता रहे हैं कि तेजी भी हो सकती है, किसानों को क्या करना चाहिए? बिल्कुल किसान भाई बहन आलू के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। मई जून के दौरान हमें 60 से 100 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 120 से 150 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी जी बिल्कुल, तो तेजी का लाभ हमारे किसान उठा सकते हैं अगर आप भंडारण कर सकते हैं। आइए बात करते हैं चीनी की। देखते हैं चीनी के भाव देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी की बात करें तो चीनी का भाव रहा 4,030 रुपये, लखीमपुर मंडी में भाव रहा 4,065 रुपये, दादरी मंडी में भाव रहा 4,150 रुपये, जबकि मुजफ्फरनगर मंडी में भाव रहा 4,190 रुपये। चीनी के बाद आइए हम नजर डालते हैं ग्वार पर। गुजरात की दीसा मंडी में ग्वार का भाव रहा 5,050 रुपये, हलवद मंडी में भाव रहा 4,800 रुपये, राजस्थान की बाड़मेर मंडी में ग्वार का भाव रहा 5,325 रुपये। आखिर में बात धनिये की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों धनिये की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के मुताबिक मंगलवार को राजस्थान की जोधपुर मंडी में धनिये का भाव रहा 6,700 रुपये, गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 8,250 रुपये, हलवद मंडी में धनिया का भाव रहा 7,000 रुपये, यानी 7,000 रुपये के भाव से यहाँ पर बिकी, जबकि अमरेली मंडी में इस दौरान धनिये के सौदे 6,950 रुपये पर हुए। वहीं बात धनिये के निर्यात की करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2022-23 के दौरान धनिया का निर्यात 10% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान धनिया का निर्यात 54,481 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिया का निर्यात 48,656 टन का हुआ था, यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिया का निर्यात 5,825 टन बढ़ा है। और आइए साहिल जी से बात करते हैं। साहिल जी, धनिये की स्थिति क्या नजर आती है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धनिये के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो धनिये के फंडामेंटल बहुत मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च क्वालिटी की फसल देखने को मिली है। जहां तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू मांग लगभग 7% से बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन निर्यात मांग के अंदर एक अप्रत्याशित बढ़त हमें देखने को मिली है। पिछले वर्ष की तुलना में लगभग ये 8 से 10% तक बढ़ते हुए दिखाई दी है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव इसके भावों पर पड़ता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में धनिये के अंदर तेजी जारी रहेगी। जी, तो ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए साहिल जी? बिल्कुल किसान भाई बहन धनिये के अंदर तेजी करके चल सकते हैं और ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं मई जून की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 300 से 350 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 450 से 500 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल, तो तेजी आगे भी जा सकती है जिसका लाभ हमारे किसान उठा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और विभिन्न जिनसों पर इतनी महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी। हमें पूरी उम्मीद है कि किसान आपकी सलाह का उचित इस्तेमाल करेंगे।
आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आपको भी जानकारी दे दें कि आप हमारा एक कार्यक्रम यानी मंडी खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले इस QR कोड को स्कैन करें और डीडी किसान के YouTube चैनल के इस कार्यक्रम को आप मंडी खबर पर भी देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ लेते हैं आपसे विदा, नमस्कार। लेकिन आप देखते रहें दूरदर्शन किसान।